3 साउथ इंडियन बहू की रसोई में हरी सब्जी। सरला आराम से सोफे पर बैठी चाय की चुस्की ले रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया, चैन से चाय तक नहीं पीने देते हैं आजकल। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। सरला जल्दी से जाती और दरवाजा खोलती है और सामने उसका बड़ा बेटा अनूप कोर्ट मैरिज किए नीलिमा नाम की एक साउथ इंडियन लड़की के साथ खड़ा होता है। हाय मैं मर गई, ये क्या कर लिया तूने? माँ, आप तो मेरी और नीलिमा की शादी के लिए मान नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने नीलिमा से कोर्ट मैरिज कर ली। अब नीलिमा इस घर की बड़ी बहू है। नमस्ते अम्मा। दूर रहे मुझसे तुम मेरे घर की बहू कभी नहीं हो सकती हो। मेरे बेटे ने तुमसे शादी मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर की है। मैं तुम्हें कभी भी घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। तुझे इसे अभी छोड़ना होगा। पर माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तो शादी हो गई है और कानूनी रूप से भी अब नीलिमा ही इस घर की बड़ी बहू है। तो आप गुस्सा छोड़िए और हमें अपना लीजिए। अनूप की बात सुनकर सरला बड़ा सा मुंह बना लेती है। वहीं अनु के 2 छोटे भाई राहुल और रुद्र दोनों ही भाभी का वेलकम करने के लिए आगे आते। अब जैसे तैसे करके नीलिमा का घर में स्वागत हो जाता है। एक बार पूछा तक नहीं कि इसकी माँ क्या चाहती है और क्या नहीं, सीधा मुंह उठाकर शादी करके ले आए, और वो भी साउथ इंडियन से। अरे ना हमारी रीत की है, ना इसे हमारे बारे में कुछ पता है। अरे सरला, इतना क्यों सोचती हो? आज के समय में ये सारी बातें कौन करता है? अब शादी हो गई सो हो गई। जी माँ, और वैसे भी हम सबको पता था कि भाई नीलिमा भाभी से कितना प्यार करते हैं। तो अब कुल मिलाकर यही सही है कि आप अपनी नाराजगी को खत्म कर दीजिए। पूरा परिवार सरला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरला अपनी बात पर अड़ी रहती है। अगले दिन नीलिमा की पहली रसोई की रस्म होती है। आज मई इतना स्वादिष्ट खाना बनाएगा कि सब खाने के साथ उंगली भी खा जाएगा, जिसमें नीलिमा अपनी नाराज सास को मनाने के लिए बढ़िया बढ़िया साउथ इंडियन खाना जैसे सांभर, डोसा, इडली आदि जैसी सारी चीजें बनाती है। सांभर बनाने के लिए वह भिंडी, लौकी, कद्दू, बैंगन, गाजर, शिमला मिर्च, ड्रम स्टिक्स सभी अच्छे से धोकर सांभर बनाती है और उसके बाद वह इडली और डोसा बनाने के लिए चावल के आटे का बैटर तैयार करके उन्हें भी बना देती है और फिर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये सब कुछ क्या बना रखा है सांभर, इडली? ओ अम्मा, हम सोचे कि आज हमारी पहली रसोई की रस्म है तो सबके लिए हम कुछ अच्छा बना दी। आय हाय, ऐसी कैसी हिंदी बोल रही है? माँ, नीलिमा साउथ इंडियन है, इसे शुद्ध हिंदी नहीं आती। हे भगवान, अच्छा मेरी बात कान खोल के सुन ले बहू। तुम्हारे साउथ में खाते होंगे ये सब, लेकिन मेरे घर में ये सब कोई नहीं खाता। मेरे घर में खाते हैं सिर्फ हरी सब्जी। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहे हम याद रखूंगी। अब लेकर जा अपना ये सारा साउथ इंडियन खाना और जाकर हरी सब्जी बनाकर लेकर आ, मेथी की भुजिया और पराठे भी। ठीक है अम्मा, हम अभी जल्दी से सबके लिए मेथी की भुजिया और पराठे बनाकर लाता है। नीलिमा जल्दी से अपना बनाया हुआ सारा खाना वापस उठाकर रसोई में ले जाती है और सरला के कहने पर मेथी की भुजिया और पराठे बनाती है। सभी लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। सच में खाना बहुत अच्छा बना है बहू। तू है साउथ इंडियन, लेकिन ये मेथी की भुजिया तूने बिल्कुल देसी तरीके से बनाई है। जी वो हम YouTube पर रेसिपी देखी थी, वैसे हमने आज से पहले कभी हरी सब्जी बनाया नहीं, लेकिन अब हर दिन बनानी पड़ेगी। ठीक है, चिंता मत करो अम्मा, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। आपको हर दिन हरी सब्जी मिलेगी खाने को। अरे माँ, कब तक नाराज रहेंगे आप मेरी नीलिमा से? मान जाओ ना। बात ऐसी है, अगर आप लोगों को इसकी ज्यादा तारीफ करनी है या इसी की तरफ से बोलना है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे नाश्ता ही नहीं करना। इतना कहकर सरला कुर्सी से उठ खड़ी होती है और पैर धमकाती अपने कमरे में चली जाती है। आइयो राम, देखा आपने पहले ही अम्मा हमसे नाराज है और अब और ज्यादा नाराज हो गई। अरे चिंता मत करो, माँ मान जाएगी। सरला का ऐसे नाश्ते की टेबल से उठकर चले जाना नीलिमा को बहुत बुरा लगता है। वक्त गुजरता चला जाता है और नीलिमा हर दिन अपनी सास को खुश करने के लिए घर में हरी सब्जी बनाती है और बाकी के काम भी करती है, लेकिन फिर भी सरला नीलिमा के काम में कोई न कोई कमी निकाल ही देती। ऐसे ही एक रात खाना खाने के बाद राहुल अपने घर की बालकनी में घूमते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अयो, मैंने तुमको कितनी बार बोला, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। ऐसे नाराज मत हो मुझसे, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। राहुल का बोलने का तरीका देखकर रुद्र कहता है, अच्छा बेटा, तो तू भी किसी साउथ इंडियन के साथ चक्कर चला रहा है? अरे भैया प्लीज माँ को मत बताना। नहीं, मैं तो बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। नहीं भैया, माँ पहले ही अनूप भैया की और नीलिमा भाभी की शादी को लेकर बहुत गुस्से में है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं भी लव मैरिज करना चाहता हूँ और मेरी पसंद की लड़की भी साउथ इंडियन है तो तगड़ा वाला बवाल हो जाएगा भैया। अरे यार, मेरा भी यही हाल है।
मैं भी भाभी की छोटी बहन कृतिका को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन माँ के डर से बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे उससे शादी करनी है। आपकी भाभी की बहन से बातचीत कब होगी भैया? अरे होना क्या है, अनु भैया जब भी ऑफिस से नीलिमा भाभी से मिलने जाते थे तो नीलिमा भाभी हमेशा अपनी बहन को साथ लाती थी। भैया और भाभी तो अपना निकल जाते थे तो भाभी की बहन को मैं ही कंपनी देता था। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसी बीच आपका भी साउथ इंडियन लड़की से नैन मटक्का हो गया। लेकिन आप शादी भी तो करनी है। मैं तो कहता हूँ जैसे भैया ने लव मैरिज कर ली वैसे हम दोनों को भी कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, कल फिर हम दोनों अपनी पसंद के साउथ इंडियन लड़के से शादी कर लेंगे और उन्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आएंगे। अब अगले दिन रुद्र और राहुल भी अपने पसंद की लड़की कृतिका और इशिता से कोर्ट मैरिज करके घर आ जाते हैं। और अब अपने घर में 3-3 साउथ इंडियन बहुएं देखकर तो सरला का दिमाग पूरे तरीके से ही घूम जाता है और बड़े ही गुस्से में कहती है, अरे एक ने तो अपनी मनमर्जी कर ली थी। मैंने सोचा था कि कम से कम 2 तो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, लेकिन नहीं, तुम तीनों को तो बस घर में 3 साउथ इंडियन बहू लेकर आनी थी। माँ, हम जानते थे कि आप कभी हमारी लव मैरिज के लिए नहीं मानेंगी, इसलिए तो हमने कोर्ट मैरिज की। हाँ माँ, नीलिमा भाभी की तरह कृतिका और इशिता भी इस घर की बहू है। आपने जैसे नीलिमा भाभी को इस घर में रखा है वैसे ही हमारी बीवी को भी इस घर में रहने की जगह दीजिए। घर में बेशक रख लूंगी, लेकिन बहू का दर्जा नहीं दूंगी। तुम सबकी इन हरकतों की वजह से तो ना मुझे ही घर छोड़कर चले जाना चाहिए। एक भी बेटा मेरे मन मुताबिक नहीं चला। अरे बस करो भाग्यवान, कितना गुस्सा करोगी। घर में 2 नई बहू आई हैं, प्यार से उनका स्वागत करो। मुझे नहीं करना इनका स्वागत। आपको बहुत खुशी है ना अपनी नई बहू के घर आने की, तो आप खुद ही कर लीजिए इनका स्वागत। सरला गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रमेश और नीलिमा मिलकर कृतिका और इशिता का घर में स्वागत करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह नीलिमा के साथ कृतिका और इशिता भी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। आइयो, एक काम करते हैं, हम और बाकी सबको खुश करने के लिए आज मैं मसाला रवा डोसा और मेंदू वड़ा बनाती हूँ और साथ में चटपटा सा सांभर। हाँ ठीक है, मैं सूजी वाली और चावल वाली दोनों इडली भी बना देती है। आइयो, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि हम अपनी पहली रसोई की रस्म में भी सबके लिए साउथ इंडियन खाना ही बनाई, लेकिन किसी ने नहीं खाई। तो फिर हम क्या बनाएं? आप बताएं, अम्मा को क्या पसंद है खाने में? इस घर में सिर्फ हरी सब्जी बनती और तुम दोनों भी आज पहली रसोई में हरी सब्जी बनाती है। अम्मा को बस हरी सब्जी पसंद आती है और कुछ नहीं। इशिता और कृतिका दोनों नीलिमा की समझाई हुई सारी बातों को अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर घी और करेले की अलग अलग 2 सब्जियां बनाती है और साथ में रोटी और पराठे बनाती है। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगा दिया जाता है और सभी लोग नीलिमा की तरह कृतिका के हाथ के बने हुए खाने की भी खूब तारीफ करते हैं। क्या बात है नीलिमा बहू, आते ही तूने बाकी की 2 बहू को भी अपने रंग में रंग लिया। पहले ही बता दिया कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं। बिल्कुल, आखिर ये हमारा ही तो परिवार होती और इस घर के लोगों के पसंद का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती। झूठ है ये बात। अगर पसंद का ख्याल रखना होता ना तो आज तुम तीनों यहाँ नहीं होती। तुम तीनों ही मेरी पसंद के खिलाफ हो इस घर में। अरे भाग्यवान, खाने की बात हो रही थी, तुम फिर से बहू को ताना देने बैठ गई। हाँ माँ, अब गुस्सा थूक दो ना। कब तक ऐसे नाराज रहोगी? जब तक मेरा दिल करेगा तब तक रहूंगी और किसी को भी मुझे बार बार अपनी नाराजगी खत्म करने के लिए मुझसे गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। अयो राम, कौन बात नहीं, सब शांति हो जाती है और आराम से कान का लेती। तीनों बहुएं जैसे तैसे बात संभाल लेती हैं और सभी लोग आराम से हरी सब्जी और बाकी का खाना खाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। तीनों साउथ इंडियन बहुएं सरला को मनाने की और उसके गुस्से को कम करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कैसे भी करके सरला अपनी बहू को एक भी प्यार का मीठा बोल नहीं बोलती। ऐसे ही एक दिन तीनों बहुएं बाजार जाती हैं। हम आज बाजार से सारी सब्जी लाती